हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के चैप्टर वाइज यानी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दोस्तों तो देखिए किस किस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और हम किस बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये देखिए ये बुक आपके सामने है दोस्तों। और ये बुक जो है काफ़ी बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसमें एकदम शॉर्टकट तरीका और ट्रिक से और अच्छे से सॉल्यूशन दिया गया। जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रीजनिंग के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है, देख लीजिए इस बुक को अच्छे से। और इसी बुक से हम पढ़ाने जा रहे हैं तो इस बुक को आप जरूर परचेज कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। यानी हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या डिफेंस का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए, तो चलिए देखिए क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पहला चैप्टर है दोस्तों हम लोगों के सामने, पहले चैप्टर के बारे में, उसके बाद दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, इसी तरीके से पूरा बुक को कंप्लीट कर देंगे। और बुक को आपको दिखा चुके हैं कि उसी बुक से पढ़ा रहे हैं। और बुक को परचेज करना चाहते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों अध्याय 1। तो अध्याय 1 क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का परीक्षण। तो देखिए इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में पहला चैप्टर में। तो देखिए पहला चैप्टर में हम लोगों के सामने सबसे पहले दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे देते हैं कि इस अध्याय में अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए से लेकर जेड तक पूछे जाते हैं, ठीक ना। और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों का स्थानिक मान तथा इससे संबंधित तथ्य याद होने चाहिए। तो कौन कौन सा है, जैसे कभी कभी हम लोगों का स्वर आ जाता है, कभी व्यंजन आ जाता है। तो स्वर्ण वर्ण किसको बोलते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्ण कितने हैं तो 5 है, बाकी जितना बचा उस सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यंजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया ये सब क्या हो जाएंगे, व्यंजन। तो देखिए और कभी कभी अर्धांश भी आपसे पूछा जाए। अभी क्वेश्चन के बारे में भी बताएंगे, ऐसा नहीं, पहले थोड़ा सा इसका देख लीजिए कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जैसे प्रथम अर्धांश जैसे होता है तो अर्धांश के बारे में देख लीजिए, यानी ए से लेकर एम तक जो हुआ ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रथम अर्धांश इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका हम लोगों का प्रथम अर्धांश को देख लीजिए दोस्तों, यानी प्रथम अर्धांश जो हो जाएंगे हम लोगों का ए से लेकर एम तक, ये हो गया हम लोगों का प्रथम अर्धांश। उसी प्रकार से कुल 13 लेटर होते हैं। उसी प्रकार से द्वितीय अर्धांश की अगर बात किया जाए तो जो बचा एन से लेकर जेड तक, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, द्वितीय अर्धांश। क्योंकि कभी कभी चर्चा रहेगा कि प्रथम अर्धांश को जो है पलटा दीजिए या विपरीत क्रम कर दिया जाए, तो इस तरीके से पूछा जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन बताएंगे, पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक बात को समझ लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला जैसे देखिए ए से लेकर जेड तक का स्थान। तो ए से लेकर आपको पता है कि जेड तक में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो यहाँ पर 26 लेटर दिया गया है। उसके बाद विपरीत क्रम, आपको पता है कि विपरीत क्रम किस तरीके से होता है। तो विपरीत क्रम देख लीजिए, जैसे कि इसका विपरीत क्रम इस साइड से, यानी जेड वाई एक्स, इस प्रकार से विपरीत क्रम। और शुरू से रहेगा तो सीधा क्रम हुआ। और विपरीत क्रम कैसा होता है, तो यहाँ पर जेड से लेकर ए तक जाएंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत क्रम हो जाएंगे। तो ये था बेसिक बात। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या शॉर्ट ट्रिक है किस तरीके से। देखिए क्वेश्चन बनाते समय दोस्तों और आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगा, तो इसको भी हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर हमको बुक बता दीजिए कि किस बुक से पढ़ें जो रीजनिंग मतलब तैयार हो जाए, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग सारा सॉल्यूशन हो जाए। तो देखिए बुक आपको दिखा चुके हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर बुक को आप परचेज कर लेंगे। विपरीत क्रम, देखिए विपरीत क्रम से कई बार देखे हैं सवाल पूछे गए। जैसे ए का विपरीत क्रम क्या होता है, जेड, इसको कैसे याद रखते हैं तो आज। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम वाई होता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाय। उसी प्रकार से सी का विपरीत क्रम एक्स होता है, उसको बोलते हैं क्रैक्स। उसी प्रकार से डी का डब्ल्यू होता है तो उसको ड्यू बोलते हैं। उसी प्रकार से ई भी को क्या बोलेंगे दोस्तों, इवनिंग बोलेंगे। उसी प्रकार से एफ यू को क्या बोलते हैं, फ्लू। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों, देखिए जैसे जी का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे, टी हो जाएंगे। इसका जरूरत पड़ेगा, इसीलिए आप याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आएगा वहां पर जरूरत पड़ेगा। तो जी टी का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे, जी टी रोड। उसी प्रकार से एच एस का हाई स्कूल हो जाएगा, आई आर का इंडियन रेलवे हो
हो जाएगा, जे का विपरीत क्रम क्यू होता है, जयपुर हम लोगों का क्वीन, उसी प्रकार से केपी का कानपुर हो जाएगा, LO का क्या होता है दोस्तों लाइफ, ओके, उसी प्रकार से MN का क्या हो जाएगा मन। तो ये था हम लोगों का विपरीत क्रम, इसको याद कर लीजिए, ट्रिक आपके सामने है। यहां से देखिए ए का विपरीत क्रम Z, B का Y, क्योंकि बराबर पूछा गया और कई बार रिपीट करेगा इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि सवाल में, मतलब सवाल बनाते समय आपको काफी सुविधा मिलेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए। तो देखिए जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर एग्जांपल यानी पहले उदाहरण को देखिए और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिलेगा आगे। तो यहां पर कैसे होगा, यानी कि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको क्या पूछा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 21वां अक्षर के दाएं क्या होना, ई, बाएं क्या दोस्तों 10वां अक्षर, यानी दोनों बगल से क्या है दोस्तों बाएं बाएं है। तो इसका देखिए ट्रिक आपको क्या रखना है कि बाएं और बाएं दोनों बगल है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एकदम इसका सबसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए से लेकर जेड तक हम लोग लिख लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ए से लेकर जेड तक। तो बायां आपको पता है कि ई साइड में हम लोगों का अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, दायां होता है। यहाँ पर जिक्र कर देते हैं, ई साइड में आपका दायां हो गया और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों बायां हो जाएगा। कैसे आप आंसर निकालेंगे वो बात बता रहे हैं, ये हो गया दायां बायां। तो देखिए ए से लेकर जेड तक दिया है, तो वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वां, तो बाएं से अगर देखा जाए तो बाएं से हम लोगों का 21वां, यानी ये देखिए हम लोगों का बाएं से 21वां यहां से यहां तक चल जाएंगे, तो ये हो गया। उसी प्रकार से अब कह रहा है कि बाएं से 21वें अक्षर के हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, के बाएं 10वां। तो अब इसके क्या होना चाहिए बायां, तो इधर से बायां ले लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएंगे दोस्तों के आ जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए किस तरीके से इसमें सॉल्यूशन दिया है। तो इसीलिए आप जरूर बुक को परचेज कर लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या है। तो क्या लॉजिक है हम लोगों के सामने, तो यहां पहले ABCD पूरा लिख लिए, उसके बाद देखिए हम लोग बाएं से 21वां ले लिए, उसके बाएं 10वां कर दिए। क्या आंसर आ जाएगा हम लोगों के सामने, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी के होगा। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, क्या हम लोग वहां पर एग्जाम में क्या इतना लिखेंगे ABCD, ये तो बेसिक बात हुआ और बेसिक बात से किए, तो क्या उतना लिखेंगे, उतना नहीं लिखेंगे। इसको सबसे शॉर्ट तरीका क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ भी अगर कभी भी कुछ भी रहे, यानी दोनों समान रहे, जैसे बायां है यहाँ भी बायां, कभी दायां दायां भी हो सकता है या बायां बायां हो सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या ट्रिक है दोस्तों, तो बायां में से जैसे एक यहाँ पर देखिए आप क्या कर देंगे, अगर दोनों बगल से बायां है या दोनों बगल से दायां है, तो आप यही ट्रिक याद रखेंगे कि बायां बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, यानी दोनों बगल बायां रहना चाहिए। तब 21 में से आप क्या कर लीजिए दोस्तों 10 घटा दीजिए, बस जैसे 21 में 10 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 किधर से देखना है, बायां से। तो बायां से आपको पता है कि ABCD जो स्टार्ट करेंगे तो बायां से सीधा हम लोगों का आंसर क्या आ जाएंगे दोस्तों, ई साइड में आपको पता है कि ABCD यहां से जो शुरू करते हैं, तो जहां हम लोग यानी ये इधर से जाए रहेगा तो ये बायां से स्टार्ट हो रहा है, तो बायां से स्टार्ट हो रहा है यानी क्या आ जाएंगे दोस्तों, के हो जाएगा। तो के हो जाएगा यानी 11 का स्थान किसका होता है, के का। अभी बताएं कि ए से लेकर जेड तक नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय उसका यूज होगा, इसीलिए यूज हो रहा है। तो के का स्थान पता है कि के किसके लिए, 11 के लिए आता है। इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे शॉर्ट तरीका, अगर यहां पर दायां दायां भी रहता तो भी वही होगा, लेकिन बायां दायां हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर या बायां दायां हो गया, ई क्या है, दोनों समान के लिए, बायां बायां रहे या दायां दायां रहे, तो इसके लिए लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में भी जिक्र मिल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अलग अलग रहे तो सब तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आप अच्छे से एकदम अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए बुक में दिया गया दोस्तों एकदम सॉल्यूशन सबसे शॉर्ट तरीका से यहाँ पर बता दिया है कि जैसे हम लोगों का यानी लेफ्ट से और फिर हम लोगों का लेफ्ट से, दोनों बगल लेफ्ट लेफ्ट रहे, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर दिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर दोनों को घटा लेंगे तो 11 हो गया, और 11 आपको पता है कि लेफ्ट है यहाँ पर, लेफ्ट के साइड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 11 किसका स्थान होता है दोस्तों, के का, जो तरीका हमने बताया और यहाँ पर बुक में भी दिया गया सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पर अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिख रहा
रहा है दोस्तों। चलिए अब इसको एक बार ट्राई करके और अपने से बना के बताइए तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीका हम लोगों का करने का। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, और नीचे 4 ऑप्शन, इसीलिए अभी हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया हूं, हाइड कर दिया हूं कि पहले आप अपने से एक बार ट्राई करके बताइए कि कैसे करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, और नीचे 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, हर एक एग्जाम के लिए है, तो अब हम बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक तरीका भी बताएंगे, सब चीज आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर हम लोग उस तरीके से सॉल्व करेंगे जो बेसिक तरीका है, तो देखिए यहाँ पर कैसे चलेंगे और उसका ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो ए से लेकर जेड तक लिख देंगे। क्वेश्चन को भी दिखना चाहिए ना थोड़ा, हाँ यहाँ पे रख देते हैं, क्वेश्चन भी दिखेगा और सब चीज हो जाएगा। हाँ इस जगह पर रख दिया, अब दोनों दिख जाएगा और हम लोग कर लेंगे। तो यहां से जैसे लेंगे ए से लेकर जेड तक लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां। तो बाएं से देखिए हम लोगों का आपको क्लियर कर चुके हैं कि ई साइड आपका दायां होता है, ये बात आपका क्लियर है कि यहां पर दायां लेना है, और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां हो जाएंगे। ये बात हम लोगों का फिक्स है कि दायां बायां इधर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो बाएं से देखिए यहां से स्टार्ट किया तो बाएं से 7वां ये हो गया, और फिर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, यानी इसी के अब क्या लेना है दोस्तों, दायां। तो यहां से दायां दिया गया है, तो दायां अक्षर क्या हो जा रहा है 22 यानी भी। तो अभी क्रम बता दिए तो याद करने के लिए कि एबीसीडी को याद कर लीजिए, उसका क्रम याद कर लीजिए क्योंकि बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए हल दिया गया है बी, यानी इसका सोल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा हम लोगों का भी आएगा। तो इस तरीके से करना। अब इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे करेंगे हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक से। ये तो एबीसीडी लिखेंगे फिर दायां बायां करेंगे तब ना होगा, ये तो बेसिक तरीका हुआ, लेकिन इसका शॉर्ट क्या है वो बताइए। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको अभी बता चुके हैं कि अगर दायां दायां रहे बायां बायां रहे तो घटाएंगे, लेकिन यहां पर है बायां और क्या है दोस्तों दायां। तो आप अगर दोनों अलग अलग आया बायां और दायां तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले वाले से मतलब रहेगा। हमको किससे मतलब रहेगा, ये पहले से, यानी आपको पहले वाले से मतलब है, यानी यहां लिख देंगे बायां। हम लोग क्या लिख देंगे दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि पहले वाले से मतलब है। तो बायां बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रुक जाइए यहां पर लिख देते हैं, यानी कि यहां पर ऐसे कर देते हैं, हटाइए बायां जैसे लिखा है तो उसी के अनुसार चलते हैं, जैसे किताब का है वैसे चलिए। तो बायां बायां बराबर इधर कर देंगे, हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का बायां निकालना है तो बायां यहां पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी बाएं। अब प्लस क्या कर देना है, दाएं कर, दोनों अगर अलग अलग बाएं दाएं तो जोड़ दीजिए, यहां पर क्या हो जाएंगे दाएं हो जाएंगे। तो इस जगह पर हम लोग लिख दिए दाएं, ये हो गया दाएं। तो दोनों जोड़ दिए, बाएं से दिया गया है 7वें, यहां पर 7 हो गया, अब प्लस दाएं से क्या है दोस्तों 15वें। तो इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, रुक जाइए यहां पर ऐसे कर देते हैं, हाँ। अब 15 और 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। और 22 किसका स्थान होता है, तो भी का होता है, और भी किधर से देखना है, बायां से। तो बायां से जैसे हम लोग देखेंगे तो आपको पता है कि बायां से तो ए बी सी डी स्टार्ट होता है, जिधर से स्टार्ट करते हैं वो खुद हम लोग किधर से करते हैं दोस्तों, बायां से ही स्टार्ट करते हैं। तो बायां से क्या हो जाएंगे, भी हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। अगर आप देखिए अलग अलग आया बायां दायां तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और पहले वाले से मतलब रखेंगे, पहले वाले से। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है बुक में, एकदम अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से एकदम समझा दिया है, क्योंकि अगर इन सभी चीजों को सीख जाते हैं तो आराम से निकालें, कितना एबीसीडी लिखेंगे और करेंगे। कह रहा है कि आपके यहाँ पर लिखा आपको बाएं से किसी भी अक्षर क्या करना है दोस्तों, दाएं अक्षर निकाल लेना और दोनों अक्षरों को क्रम को जोड़ देना है। और क्रम का अक्षर यहाँ कह रहा है कि क्रम पहले वाला होगा, यानी पहले वाले से लेना है। जैसे हम लोगों का यानी पहले वाले क्या मतलब, तो क्रम पहले वाले जो बायां है ना, तो बायां से ही लेना है। तो बायां से जैसे लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। वही बात इसमें ट्रिक में बताया गया और वही ट्रिक हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब चलिए, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने तीसरा क्वेश्चन, रुक जाइए, तो चलिए यहाँ पर तीसरा हम लोगों का दिया गया है, यानी हम लोगों का उदाहरण। चलिए तो इसको एक बार ट्राई करके देखिए। अब आप कैसे करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करके दिखाए। तो उदाहरण नंबर 3 को आप कैसे करेंगे, देखिए यानी कि वही काम करना। अगर इस तरीके से आया तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी दाएं से है और बाएं से दोनों अलग अलग है, तो हमको पहले वाले से मतलब रहेगा, किससे मतलब रहेगा, इसी से रहेगा। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, दायां लिख देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, दायां हम लोगों को लिख देना है, ठीक है। दायां, तो दायां बराबर क्या हो जाएंगे, यहां पर लिख देते हैं दायां,
ये हो गया दाएं। अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, बाएं हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं दाएं प्लस क्या हो जाएंगे, बाएं हो जाएंगे। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर दायां प्लस बाएं। अब दोनों का क्रम जोड़ दीजिए जो जो दिया है, यानी इधर से 11 अब प्लस इधर से क्या है दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 11 9 को जोड़ देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। और 20 आपको पता है कि किसका होता है, हम लोगों के सामने टी का होता है। 20 किसका स्थान होता है, टी का। तो किधर से देखना है, दाएं से देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर दाएं से निकल जाएगा, यानी टी निकल जाएगा। तो देखिए दिया गया है कि नहीं दिया गया, यहाँ पर बी आंसर है कि नहीं है। अच्छा, तो यहां पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने जी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका गलती होने का क्या वजह है दोस्तों, और आप क्यों गलती ऐसा कर देंगे जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका पहले आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहाँ पर दाएं से दिया गया है, यहाँ पर क्या है दाएं से है। और इसमें जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बाएं से लिखा है। तो देखिए एक बात आपको समझना होगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है वो हम लोग किधर से लिखते हैं, तो बायां से दायां साइड जाते हैं। देखिए जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं ए बी, इस तरीके से हम लोग चलते रहते हैं तो कहां तक जाते हैं दोस्तों, जेड तक। तो ई साइड में दायां हो जाता है, तो यहां पर दायां होता है। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, बायां साइड होता है। तो आपको पता है कि ये होता है दायां, और ई साइड में आपका क्या होता है, बायां होता है। तो ये बात क्लियर हुआ। तो यहां पर बाएं से स्थिति में आपका निकल जाएगा आंसर, लेकिन जब दायां से देगा तो आपका आंसर गलत होगा। और इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो देखिए इसका क्या ट्रिक है, बाएं से दिया है तब तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन उसको अगर दाएं से दिया गया है तो दाएं से क्या निकालने का ट्रिक है, उसका सबसे पहले यहां पर देखिए उसका क्या लॉजिक है और कैसे हम लोग करते हैं। देखिए यहां पर पहले तो आपको बता लीजिए कि आंसर हम लोगों का सही है कि नहीं, उसको पहले निकालें। आपको पता है ए से लेकर जेड तक यहां से लिख दिया है कि जेड तक 26 लेटर होता है। ठीक है, उसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां। तो देख लीजिए दायां साइड से अगर जैसे चलेंगे, यहां पर थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ, अब दायां साइड से जैसे लेने जाएंगे तो देखिए दायां से 11वां अक्षर, क्योंकि आपको पता है कि ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। इस बात को हमेशा आपको नोट रखना है। यहां पर ई साइड में आपको दायां लेना है, और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, बायां हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बायां हो जाएंगे। इधर दायां होता है, इधर क्या होता है, बायां होता है। तो अब देखिए जब ई साइड से हम लोग ले लिए, करा कि के बाएं नवा अक्षर, तो के बाएं यानी बायां साइड जा रहे हैं। तो देखिए यहां से यहां तक ई साइड में जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों, जी हो जाएंगे। तो जी हो जाएंगे तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ए नंबर में दिया गया है, यानी जी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है और कैसे करते हैं, तो उसका भी तरीका आपको बता देते हैं। अगर उसने दिया गया है यहाँ पर दाएं से दिया गया और बाएं से, जो हम बता रहे थे कि अगर उस तरीके से करते हैं तो आंसर निकलेगा किसका, तो वो बाएं साइड का निकल जाएगा। लेकिन दायां साइड से अगर दिया गया तो फिर क्या करना होगा, उसके लिए क्या है, तो दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ लीजिए। यानी कि 11 यहां पर क्या ले लेंगे, यानी कि दायां साइड से। तो इसका ट्रिक देखिए, 11 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 9 को जोड़ देंगे। तो 11 9 क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 11 9 क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस 20 को आप क्या करेंगे दोस्तों, 27 में घटा देना। आप क्या करेंगे, यानी कि इसको जैसे 11 9 20 हो गया, तो इसको 27 में घटा दीजिए। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बायां साइड से देखेंगे। क्या देखेंगे, बायां साइड से देखेंगे। हमेशा देखिए इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर क्योंकि ABCD जो स्टार्ट होता है हम लोगों का किधर से होता है, तो बायां साइड से होता है, और दायां से दिया गया। इसीलिए वजह से आपका आंसर अगर ट्रिक पे उस ट्रिक पे कर रहे हैं तो नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका बेसिक तरीका एकदम बता दिया है कि आप कैसे करेंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको यहां लिखा है कि आपके दाएं से किसी भी अक्षर के बाईं अक्षर निकालना हो तो दोनों को करा कि क्रमांकों को जोड़ना होगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि लेफ्ट से और राइट से दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो गया, 20 हो गया। तो राइट साइड से हम लोगों को लेना है, यानी कि किधर से लेना है दोस्तों, दाएं साइड से लेना है 20वां, यानी कि दाएं साइड। तो दाएं साइड से 20वां लेंगे। तो देखिए 20वां अक्षर जैसे लेने जाएंगे तो कह रहा है दाईं ओर से 20वां अक्षर क्या होगा, तो हमको दायां साइड से लेना है। यहां पर आप अगर बायां से लेंगे तो गलत, उसको 27 में घटा देता है। किस में घटा देता है दोस्तों, 27 में उस अक्षर को हम लोग घटा देते हैं। तो 27 में जैसे ही घटा देंगे 20 को, तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 7वां हो जाएगा। और जैसे ही 7वां आ जाएगा तो देखिए यहां पर दिया गया है, यानी 7वां अक्षर हम लोगों का जो होगा, 7वां अक्षर दाईं ओर से कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो प्रश्न को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न में आपका गलती होना, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक बहुत सारा टीचर भी वही लगा हैं, कहते हैं कि टीचर कहते हैं कि ट्रिक फाइल हो गया। तो ट्रिक क्यों फाइल हो जाता है, क्योंकि आपने यहां दायां साइड से लिए हैं। तो दायां साइड से लिए, क्योंकि ABCD जो स्टार्ट होता है ना, वो दायां साइड से स्टार्ट नहीं होता, हम लोगों का बायां साइड। क्योंकि आपको बता रहे कि ई साइड में आपका बायां होता है और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। इस तरीके से आप चलते हैं ना, जेड तक एकदम चलते रहिएगा। तो दायां बायां आपको पता है कि
यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर जेड कर देते हैं, हटाइए ना, बी को हटाइए, यहाँ पर आपका जेड हो गया, तो जेड हो गया तो इस साइड में आपका दायां होगा, तो दायां साइड इधर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग दायां से हम लोगों को लेना रहता है, इसीलिए आपको इस लॉजिक पे चलना होगा, यानी यहाँ पर ट्रिक आपको बता दिए।